हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल मैजिकल लाइफ ऑलवेज। स्वागत है आपका मेरी चैनल पे। जैसा कि आपको पता है कि इस चैनल पे हम लॉ ऑफ असम्पशन के बारे में बात करते हैं और कैसे सर्कमस्टांसेस मैटर नहीं करते। तो आज मैं ऐसे ही आपके लिए एक सक्सेस स्टोरी लेके आई हूँ। ये स्टोरी आप ध्यान से सुनना और जो भी आप मैनिफेस्ट कर रहे हो उसमें आपको मोटिवेशन मिलेगी। और बहुत ही ध्यान से सुनना इस स्टोरी को और कैसे इनकी पूरी लाइफ 180 डिग्री चेंज हुई है, कैसे इन्होंने सब कुछ मैनिफेस्ट किया है अपार्ट फ्रॉम कि उनके सर्कमस्टांसेस कैसे थे, उनकी सिचुएशन कैसी थी। तो ये मेरी क्लाइंट है जो मेरे पास लास्ट ईयर आई थी जब मैं इन पर्सन सेशन लिया करती थी सिर्फ। तो ये मेरे पास लास्ट ईयर आई थी। इनको मेरी फ्रेंड ने मिलवाया था मुझसे और इनकी हालत बहुत ही ख़राब थी, बहुत ही लाइक जब मेरी इनसे पहली बार बात भी हुई थी तो ये इतना रो रही थी, इतना रो रही थी कि इनको सांस नहीं आ रही थी। तो इनकी कंडीशन ये थी कि इनका ब्रेकअप हो चुका था इनके एसपी से, जो कभी इन्होंने सोचा भी नहीं था। लाइक जो एसपी इनको प्रिंसेस की तरह रखता था उससे इनका ब्रेकअप हो चुका था और इनको नहीं समझ में आ रहा था ये कैसे चीज़ें ठीक करें। और वही वो चेज़ कर रही थी, मना रही थी, सब कुछ करके थक चुकी थी बट कुछ भी काम नहीं कर रहा था। और इनकी हेल्थ बहुत ख़राब हो चुकी थी, बहुत ही ज़्यादा इनकी एंग्जाइटी बढ़ चुकी थी, स्किन भी इनकी ख़राब हो रही थी क्योंकि अपने आप पे ध्यान देना इन्होंने बंद कर दिया था। करियर भी इनका बहुत ही इधर उधर हो चुका था क्योंकि अगर आपका एक एरिया रिलेशनशिप जो होता है वो अगर अच्छा रहता है तो आप हर चीज़ में एस करते हो, लाइक डिपेंड ऑन मेंटेलिटी। और इनका रिलेशनशिप जब अच्छा नहीं चल रहा था, जब चीज़ें ख़राब हुई तो इनका करियर भी डाउन जाने लगा। इनके पास कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं थे, घर से भी प्रेशर आने लगा कि आप कुछ कर नहीं रहे हो, तो शादी का प्रेशर भी आ गया। लाइक बहुत ही वर्स्ट कंडीशन में थी जब ये मेरे पास आई थी और इनका सेल्फ कॉन्सेप्ट बहुत ही वीक था। और आज इनकी शादी हो चुकी है इनके एसपी से, लाइक दिसंबर में ही हो गई थी उनकी शादी और उसी एसपी से जिससे उनका ब्रेकअप हुआ था, जिसके लिए वो होपलेस थी बिल्कुल। और उनका करियर भी बहुत ही स्टेबल हो चुका है, उन्होंने कई सारे एग्ज़ाम्स क्लियर कर लिए एंड उनको हर टाइम कॉम्प्लीमेंट मिलता है। और उन्होंने आज मैं उनसे मिली भी और उन्होंने अपनी सारी बातें बताई। तो मैंने उनको रिक्वेस्ट की है कि वो अपने वॉइस मैसेज में भेज दे, बट वही कि उनको भी सब लोग जानते हैं, जो लोग मुझे जानते हैं, तो उनको ये लग रहा है कि लोगों को पता चलेगा तो जज करेंगे। तो देखते हैं वो अगर वॉइस मैसेज भेजती हैं अपनी वॉइस रिकॉर्डिंग तो मैं ज़रूर शेयर करूँगी। पर उनकी सर्कमस्टांसेस ऐसी थी और उनके एसपी ने बिल्कुल बोल दिया था कि मुझे बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है, मुझे तुमसे बात नहीं करनी है, नहीं हो पा रहा है मुझसे, प्लीज़ इरिटेट मत करो, सब कुछ। उसके बाद जब वो मेरे पास आई हमने थोड़ी सी हीलिंग की और ऐसा नहीं है कि इनकी लाइफ लाइक उन्होंने मैनिफेस्ट करना शुरू किया और चीज़ें स्मूथ हो गई, नहीं। पहले उनकी लाइक उस टाइम पे ये इतनी ज़्यादा डेस्परेट थी कि इन्होंने अफर्मेशन और ये सब करके अपने एसपी को मैनिफेस्ट तो कर लिया बट वो सस्टेन नहीं कर पाई उसमें। लाइक कमिटमेंट भी मिल गई थी उनको, नॉट फॉर द मैरिज बट ये था कि हाँ यू आर द वन, ऐसा वाला। और हाँ देखते हैं, बट विद इन 15 डेज़ क्या होता है कि फिर से सिचुएशन सेम हो जाती है। वो उनसे बात नहीं करते हैं, उनको मैसेज नहीं करते हैं और बहुत ही अजीब सा जो उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि लाइक उनको ऐसा लग रहा था कि ये आदमी मुझे यूज़ कर रहा है, कैसा सा बिहेव कर रहा है, बिल्कुल बात नहीं करना। और करियर में लाइक ये अपने घर रह रही थी तो घर पे अलग प्रेशर था, उन्होंने अपनी हेल्थ पे ध्यान देना बंद कर दिया था, सब कुछ ख़राब कर लिया था। फिर अगर एसपी उनका आ भी गया तो वो उसमें सस्टेन नहीं कर पाई क्योंकि उन्होंने अपने सेल्फ कॉन्सेप्ट पे वर्क नहीं किया था। वो इतनी ज़्यादा फोकस थी उस चीज़ पे कि उनको लगा कि ये हो जाएगा तो सब हो जाएगा। और होता है, ये नॉर्मल है कि ऐसा लोगों को फील होता है। देन फिर ये मेरे पास आई कि ऐसे ऐसे हो गया। फिर हमने इनके सेल्फ कॉन्सेप्ट पे काम किया और विद इन 10 to 15 डेज़ फिर इनके एसपी आने लगे। बट फिर मैंने इनको स्ट्रिक्टली मना किया था कि आप ज़्यादा इन्वॉल्व मत होना, पर नहीं हो पाता था इनसे और ये कंट्रोल नहीं कर पाती थी। ऑल्दो ये मेंटल डाइट में रहती थी, जो भी करती थी, बट ये बार बार नेगेटिव हो जाती थी। कुछ भी सर्कमस्टांसेस आते थे या फिर उनके एसपी, और कई बार इनका सेल्फ कॉन्सेप्ट इतना ख़राब हो गया था कि ये अपने आप को अच्छा नहीं समझती थी और सेम रिफ्लेक्शन इनको कहीं और से भी मिलता था, इवन इनके एसपी से भी। जो एसपी इनको प्रिंसेस की तरह रखता था वो इनको बोलता था कि फ़न में ही वो बोलता था, लेकिन उस टाइम उनको ये चीज़ें बहुत हर्ट होती थी कि तुम ऐसे दिख रही हो, तुम वो कर रही हो, लाइक वो टॉन्ट किया करता था इनको।
और ये बार बार उसमें उलझ जाती थी कि ऐसे बोल रहा वैसे बोल रहा। और इतनी सारी चीज़ें करने के बाद फिर धीरे धीरे इन्होंने अपने सेल्फ कॉन्सेप्ट पे काम किया। फिर इनका एग्ज़ाम क्लियर हुआ, इनकी हेल्थ बेटर हुई, इनके स्किन बेटर हुई, और इन्होंने और खुद को बाकी चीज़ों में भी फोकस करना शुरू किया। धीरे धीरे इनके एसपी, और इन्होंने सोचा भी नहीं था कि इनके एसपी से इनकी मीटिंग होगी, बट इनके एसपी इनसे मिलने आए। और मैं बता रही हूँ, अगस्त में सिचुएशन ऐसी थी कि इन्होंने फिर मुझे फ़ोन किया और ये रोने लगी कि क्या हो गया, मैंने इतना कुछ किया, फिर सिचुएशन सेम आ गई। फिर मैंने इनको बोला कि आप अपने आप पे ध्यान दो, और अगर आपकी डिज़ायर है तो वो पूरी हो के रहेगी। एंड अगस्त में ये सारी चीज़ें होती हैं, बहुत ही नेगेटिविटी आ जाती है, बहुत ही वो हार मान चुकी होती हैं, और सितंबर में उनके एसपी उनसे मिलने आ जाते हैं। बट वो जब उनसे मिलने आते तो उनको लगता है कि ये पहले जैसा तो नहीं, क्योंकि काफ़ी शॉर्ट मीटिंग होती है, पहले जैसा तो नहीं है। बट फिर अक्टूबर में भी इनके एसपी इनसे मिलने आते हैं, और फिर पहले से चीज़ें थोड़ी बेटर होती हैं। देन नवंबर में उनके एसपी इनसे मिलने आते हैं, ये डेट पे गए, सब कुछ हुआ, और बैकग्राउंड में चीज़ें हो रही थी। और उसके बाद इन्होंने अपने फाइनेंसिस पे कैसे किया, इनके एग्ज़ाम्स क्लियर हुए। अब फाइनल स्टेज पे तब तक तो नहीं पहुंची थी, क्योंकि गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स के कई सारे स्टेज होते हैं, बट वो उन्होंने क्लियर किया। इनको अचानक से एक इंस्टीट्यूट से ऑफ़र आ गया, तो इन्होंने वो ज्वाइन कर लिया, जिससे उनकी फाइनेंशियल चीज़ें भी बेटर हो गई। और तो और उन्हें घर से बाहर जाने का भी मौका मिल गया, और उनकी फैमिली इतनी जल्दी मान गई कि इन्होंने सोचा भी नहीं था कि इनकी फैमिली इनको घर से बाहर जाने देगी। तो उन्होंने सिटी भी चेंज कर लिया, इनके एसपी भी इनसे मिलने आए। एंड बैकग्राउंड में चीज़ें हो रही थी जैसे कि, और ये बोल रही थी कि मेरा एसपी मुझसे कमिटेड तो है, बट वो बोल रहा कि मुझे शादी से डर लगता है और मैं शादी नहीं करूँगा। फिर मैंने इनको समझाया कि आपने चीज़ें इतनी की हैं तो आगे भी होगा, क्योंकि पहले उसने ये भी बोला था कि मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना। देन उसके बाद वो आता है, वो लोग डेट पे जाते हैं। फिर जैसे थोड़ी पहले जैसी चीज़ें कि गिफ्ट्स भेजना, चॉकलेट्स भेजना, उसने स्टार्ट किया। एंड देन उसने प्रपोज़ल दिया कि शादी करनी है, और दिसंबर में पूरी फैमिली के ब्लेसिंग के साथ उनकी शादी हो चुकी। और वो इतना सडन हुआ कि वो भी नहीं समझ पाए कि ये क्या हो गया। उन्हें कुछ करना भी नहीं पड़ा, उसने ही फैमिली को कन्विंस किया, उसने ही इनको कन्विंस किया, अपनी फैमिली के। और यहाँ पे सर्कमस्टांसेस ये थे कि इंटरकास्ट था, लड़की लड़के से एज में बड़ी थी, और उनकी फैमिली को, लड़के की फैमिली को लगता था कि हमारा लड़का तो स्टेबल है करियर में, लड़की नहीं है। बट चीज़ें ऐसी स्विच हुई कि उसकी फैमिली ने सबसे पहले एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ, हमें इससे बेटर लड़की नहीं मिल सकती। फिर इस लड़की की फैमिली थोड़ी सी, उनको कास्ट का ये था, बट वो भी मान गए, एंड नाउ दे आर हैप्पीली मैरिड। तो मैं ये बोलना चाह रही हूँ आपको कि इनकी सक्सेस स्टोरी में देखिए इतनी ज़्यादा उतार चढ़ाव है, इतनी ज़्यादा कि अगर इन्होंने गिव अप कर दिया होता ना, तो आज वो चीज़ नहीं देख पाती जो ये देख पा रही हैं। और ये वो पर्सन नहीं होती जो ये मेरे से 2024 में मिली थी, और अभी हम 2026 में हैं। और इस 1 ईयर में इन्होंने अपने पे इतना काम किया, और बहुत सारे अप्स एंड डाउन आए। कभी कभी वो 1-1, 2-2 दिन उठ नहीं पाती थी। और अभी जब उनकी शादी होने वाली थी, तो इनको ऐसा लगता था कि हाँ ठीक है, क्या ही हो जाएगा। इन्होंने अपने सेल्फ कॉन्सेप्ट और अपनी इनर रियलिटी को ऐसा एक्सेप्ट कर लिया था कि इनको बाहर से चीज़ें फ़र्क ही नहीं पड़ती थी। अगर दिन में 1-2 बार कभी वो नेगेटिव होती भी थी, तो ऐसे बोलते थे ठीक है, अगर ये नहीं हुआ तो क्या हो जाएगा। इतने ज़्यादा उनकी डिस्प्रेशन ख़त्म हो चुकी थी, नीडीनेस उनकी ख़त्म हो चुकी थी। और उसके बाद चीज़ें जितनी स्पीड से हुई है, स्पीड ऑफ लाइट जो बोलते हैं, वैसे हुई है। नाउ शी इज़ हैप्पीली मैरिड, एंड शी इज़ सो हैप्पी इन हर इन लॉज हाउस। और इनके घर से भी इनके रिश्ते बहुत अच्छे हो गए हैं, इनकी फाइनेंशियल कंडीशन भी अच्छी हो गई है, और वो बहुत ही हैप्पी लाइफ जी रही हैं। और मुझे बहुत खुशी मिलती है कि मैंने इनकी हेल्प की, और इन्होंने मेरे से सेशन लिया, और इतना अच्छा रिजल्ट आया है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू फॉर लिसनिंग। और अगर आप भी कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हैं तो प्लीज़ आप गिव अप मत करिए, क्योंकि चीज़ें होनी ही होनी, ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप मैनिफेस्ट ना करो। इट्स जस्ट दैट कि आपको फोकस रहना है, आपको अपनी इनर रियलिटी पे वर्क करना है। बाहर क्या चल रहा है वो चलने दीजिए, क्योंकि वो कहीं ना कहीं आपका ही रिफ्लेक्शन है। आपको बस ये अकाउंटेबिलिटी लेनी है, और चीज़ों को अपने पे काम करना है, बाहर के किसी भी चीज़ पे नहीं काम करना है, चाहे वो एसपी हो, चाहे पैसा हो, चाहे फैमिली हो। आप अपने पे काम करिए, और देखिए कैसे झक मार के सारे लोग आते हैं, चाहे वो एसपी हुआ, चाहे जॉब हुआ, चाहे वेट हुआ, चाहे कुछ भी
एनीथिंग इज़ पॉसिबल। कुछ भी ऐसा नहीं है कि आप मैनिफेस्ट नहीं कर सकते हो। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड थैंक यू फॉर सपोर्टिंग मी। और प्लीज़ आप वीडियो देखिए और आप इससे सीखिए कि मैनिफेस्टेशन इज़ पॉसिबल। बस आपको अपने आप को कंट्रोल में लेना है और आपकी रियलिटी आपके कंट्रोल में कैसे आपके कंट्रोल में आती है और कैसे आप चीज़ें विटनेस करते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़ एंड हैव फेथ इन योर सेल्फ, हैव फेथ इन योर मैनिफेस्टेशन। थैंक यू, बाय बाय।